और इस पर और बात करेंगे हमारे संवाददाता शिशिर चौबे से, जो पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, नीतीश कुमार ने मान लिया कि मौका परस्त हैं, वो मौका देकर बयान देते हैं और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी तय करते हैं। निश्चित तौर पर शीतल, क्योंकि जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया जनता दरबार में कि उन्होंने उस समय नरेंद्र मोदी की क्यों तारीफ की थी, तो उन्होंने इसे प्रोटोकॉल का नाम देकर किनारा करने की कोशिश की। वहीं अभी सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कहा है कि क्या प्रोटोकॉल उसी समय उनको ध्यान आया था, क्या प्रोटोकॉल उस समय नहीं था जब उन्होंने एक आमंत्रण दिया बिहार में बीजेपी के नेताओं को और भोज कैंसिल कर दिया था। क्या प्रोटोकॉल उस समय नहीं होता है जब मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है तो वो हाथ मिला सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं? क्या प्रोटोकॉल तब नहीं होता है जब वो किसी से मिलते हैं? तो प्रोटोकॉल की बात अगर कर रहे हैं नीतीश कुमार तो सरासर झूठ है। वो एक व्यक्ति के प्रति उनकी लड़ाई है, एक व्यक्ति के प्रति उनकी मंशा जाहिर होती है और कहीं से प्रोटोकॉल ये नहीं था। प्रोटोकॉल होता तो कहीं भी आदमी मिलता है, हाथ मिलाता है, बातचीत करता है, इस तरीके का व्यवहार नहीं करता है जो किसी को पसंद ना हो। लेकिन इस वीडियो से असलियत तो सामने आ गई कि 2003 में उनके तासुरात, उनके विचार क्या थे और कैसे उन्होंने ये विचार बदले ठीक 10 साल बाद। निश्चित तौर पर शीतल, देखिए ये आरोप आरजेडी से लेकर बीजेपी के सभी नेता पहले से लगाते रहे थे कि जब तक मलाई मारना था नीतीश कुमार को, जब मजबूर थे नीतीश तो बीजेपी के साथ थे। बीजेपी के भी नेता ये कह रहे हैं कि जब तक वो कमजोर थे, मजबूर थे, तब बीजेपी का दामन थामकर आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं। आज उन्हें जब ताकत समझ में आ रही है उनकी, तब आज विश्वासघात कर रहे हो, बिहार की जनता को धोखा दे रहे हैं। आज पटना में शीतल, मैं आपको बता दूं कि विश्वासघात को सफल जो आयोजन किया गया है बिहार बंद का, उसको सफल करने के लिए पटना के विधायक और भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी इसका नेतृत्व करने जा रहे हैं और यहाँ से रथ निकाला जा रहा है जो विश्वासघात के नाम से निकाला जा रहा है और उसका मंशा है कि लोग जन सहयोग मिले और उससे बिहार बंद हो। नितिन, ये विधायक है शीतल यहाँ पर, नितिन ये बताइए कि जो आप रथ निकाल रहे हैं इसका क्या रूट होगा और क्या मकसद है इसका? देखिए, ये पूरी तरह से पटना के आम जनता से आग्रह करने के लिए माननीय हमारे सुशील कुमार मोदी जी निकलने वाले हैं और उनके नेतृत्व में पटना की जनता से आग्रह किया जाएगा कि जो विश्वासघात नीतीश कुमार ने हम लोगों के साथ किया है, उस विश्वासघात में आपका भी जन समर्थन नजर आए, क्योंकि उन्होंने जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, जनता के मैंडेट के साथ विश्वासघात किया है। तो इसी की अपील करने हमारे मोदी जी के नेतृत्व में अभी एक जुलूस हम लोग यहाँ से पार्टी कार्यालय से निकलेगा, जो कि मूलतः आपको इनकम टैक्स होते हुए, राजा बाजार होते हुए दीघा हाट जाएगा, दीघा हाट से कुर्जी मोड़ होकर और फिर डाकबंगला चौराहा होते हुए एग्जीबिशन रोड होकर कंकड़बाग, राजेंद्र नगर होते हुए दिनकर चौक, महेंद्र, मतलब पटना का पूरा शहर घूमेगा। जी शीतल, तो आपने सुना कि विश्वासघात का जो रथ है लगभग पूरा पटना कवर करेगा और विश्वासघात शब्द पे भी दोनों तरफ से वार जारी हो गया है। एक तरफ नीतीश कुमार ने जहां बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी मर्यादित नहीं है, उसने अपने ही पूर्वजों का अटल आडवाणी के साथ विश्वासघात किया, उनका दामन छोड़ दिया, तो सुशील मोदी ने भी साफ तौर पे नीतीश कुमार को याद दिला दिया कि वही जॉर्ज फर्नांडिस जो कि एक तरह से पूरे बिहार के लिए प्रेरणा स्रोत थे और सुशील मोदी के लिए भी प्रेरणा स्रोत थे, उस जॉर्ज फर्नांडिस का टिकट काटकर नीतीश कुमार ने एक बहुत ही गलत संदेश दिया था। तो ये नीतीश समझे कि मर्यादा क्या होती है, सम्मान क्या होता है, या पूर्वजों के प्रति या फिर अपने से बड़ों को आदर कैसे दिया जाता है। बीजेपी को ये समझाने की जरूरत नहीं है। सुशील, ये विश्वासघात प्रदर्शन जो कल हमें पटना बिहार की सड़कों पर नजर आएगा, इसके जवाब में प्रशासन की तैयारी क्या है और जेडीयू की तैयारी क्या है? देखिए शीतल, अभी तक प्रशासन की तैयारी तो नहीं पता चल पाई है, लेकिन एक बात तो समझ में आ चुकी है कि कल जब हम लोग डिप्टी सीएम हाउस के बाहर थे और इंतजार कर रहे थे कि ये इस्तीफा देंगे या फिर ये बर्खास्त किए जाएंगे, तो उससे पहले 2 गाड़ी पुलिस की और एक मजिस्ट्रेट उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जो गली निकलती थी वहां डिप्यूट कर दिया गया था। तो निश्चित तौर पे कल नीतीश कुमार बीजेपी को सबक सिखाने के लिए हर कोशिश करेंगे, लेकिन आम जनता में जो आक्रोश है उसको वो लगता नहीं है कि रोक पाएंगे, क्योंकि बीजेपी का मामला नहीं है। एक अब चाय की दुकान या पान की दुकान पे चली जाए, आम जनता की बात हो रही है। शिशिर, आम जनता का क्या कहना है इस पर? आम जनता इस पूरे द्वंद्व को जो दोनों पक्षों के बीच हमने देखा है हाल के दिनों में, जो आक्रामकता जेडीयू ने दिखाई और बीजेपी अब जिसके जवाब में ये विश्वासघात प्रदर्शन करने जा रही है, आम जनता इसे कैसे देखती है? बिहार की, पटना की सड़कों पर किस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं आम लोगों के मुंह से? बिल्कुल शीतल, आपने बहुत सही सवाल किया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो लोग खड़े हैं
ये हो सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हों, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हों, बीजेपी में आते हों, लेकिन जो आम लोग हैं, अगर चाय की दुकान पे चले जाएं, पान की दुकान पे चले जाएं, जहां आम लोग आते जाते हैं, जिनका पार्टी से, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वहां भी एक ही चर्चा है कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया। नीतीश कुमार को नहीं बल्कि एनडीए को मैंडेट मिला था, और कहीं न कहीं एक बात साफ हो गया था कि नीतीश कुमार को अहंकारी आम लोगों की बात मैं बता रहा हूँ शीतल, मैं अपनी बात या बीजेपी की बात नहीं बता रहा हूँ, जो चर्चा का विषय है। और कहीं न कहीं आम आदमी आक्रोशित है कल के फैसले को लेकर, क्योंकि अंत में नीतीश कुमार को बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और अंत तक बीजेपी के जो नेता थे वो इस स्टैंड पे कायम रहे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम अभी तक चाहते हैं गठबंधन बना रहे। लेकिन नीतीश कुमार ने बर्खास्तगी की अपील की तो वो बर्खास्त भी कर दिए गए हैं। सुशील मोदी ने जीएसटी से भी इस्तीफा दे दिया है, जो वो जीएसटी कमेटी के चेयरमैन थे, फाइनेंस एम्पावरमेंट कमेटी के, उससे भी इस्तीफा दे दिया है। तो आम लोगों में कुल आक्रोश दिख रहा है और आम लोग कितना सहयोग करेंगे कल वो पता चल जाएगा। शॉर्ट नोटिस पे